ओके गाइस, तो आज का ये जो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम जिस कूलर की बात कर रहे हैं ये अंडर 5000 में आता है। यानी कि यहाँ आपको एक पर्सनल एयर कूलर मिलेगा 5000 से भी कम में। गाइज ये एक बहुत ही कमाल का कूलर है। ठीक है, मैं आपको इसका पूरा जो फीचर है सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांड नेम। तो ब्रांड है गाइज बजाज। ठीक है, बजाज का कूलर है। अगर हम आज के रेट में दो या तीन ब्रांड्स की बात कर ले तो एक तो सबसे पहले आता है क्रॉम्पटन, दूसरा है सिम्फनी और तीसरा बजाज। ये तीन कंपनी ऐसी है जहां पर आपको सबसे अच्छा क्वालिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लास्टिक के जितने भी कूलर्स बन रहे हैं उनमें सबसे अच्छे क्वालिटी के टॉप कूलर जो बनते हैं वो इन तीन ही ब्रांड्स में बनते हैं। ठीक है, और एक एक्सेप्शनल केस है नोवामैक्स का, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही कमाल का कूलर है। ठीक है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आप लेना चाहते हो 15-16 हजार रुपए का कूलर तो वो एक बेटर कूलर हो सकता है सभी से, उसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं मार्केट में। इसलिए अभी हम बात कर रहे हैं इस कूलर की जिसका नाम है बजाज। ठीक है, बजाज फ्रेओ। ठीक, 23 लीटर का। तो यहाँ पर रिजर्वोयर कैपेसिटी जो रहने वाली है वो 23 लीटर है और फ्लोर एरिया इसका आपको मिल जाए 300 स्क्वायर फीट। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक बहुत ही कमाल का पर्सनल एयर कूलर है। ठीक है, पर्सनल एयर कूलर का मतलब ये होता है कि 200, 250, 300 स्क्वायर फीट एरिया को ठंडा करने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन इस कूलर की खास बात यह है कि ये 200, 250, 300 फीट के जो एरिया को कवर करता है, स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करता है, लेकिन इसका जो साइज है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। हाँ, ये आपका जगह नहीं घेरेगा। हालांकि वो बात और है कि आपको जहां पर कूलिंग जहां जितना मतलब दूसरे पर्सनल एयर कूलर्स देते हैं, यानी कि 250 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, उसी उतने ही एरिया को ये भी कवर करता है, लेकिन ये कूलर जो है वो कॉम्पैक्ट है, ये साइज कवर नहीं करेगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसकी जिस तरीके का इसका साइज शेप है, इसका शेप कमाल कमाल का, क्योंकि नीचे का जो एरिया है वो थोड़ा सा आपको पतला मिलेगा और ऊपर जाते जाते ब्रॉड होता जाएगा, और ब्रॉड होने की वजह से इसका जो विंडो है, एयर थ्रोइंग जो विंडो है वो काफी बड़ा होता है। तो इसीलिए ये वही वैसा ही काम करेगा जैसे दूसरे कूलर्स करते हैं, लेकिन नीचे का जो एरिया है, जो फ्लोर एरिया कवर करता है जहां पर आप इसे रखते हो, वो एरिया इसका बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि इसे वर्टिकली इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा रखी गई है, इसका जो टैंक है उसको ज्यादा ब्रॉड नहीं बनाया गया है, तो ये बिल्कुल भी आपके रूम का एरिया कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस कूलर की। और बाकी अगर बात करें इसका डायमेंशंस, तो 34 डेप्थ है, 44.5 इसका विड्थ है और 78 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहने वाली है। नंबर ऑफ स्पीड्स आपको जो है मीडियम, लो और हाई देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि इस कूलर की खास बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटा होते हुए भी इसका जो एरिया है कवर करने का 300 स्क्वायर फीट, ये बेटर है। तो ऐसे में इसके लो, इसके मीडियम और इसके हाई स्पीड को हम दूसरे कूलर्स के लो, मीडियम और हाई के साथ आप कंपेयर मत करना, क्योंकि इसका थोड़ा सा बेटर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा होते हुए भी ज्यादा एरिया को कवर करता है जब हम बात करते हैं एयर थ्रोइंग की। अब आ जाता है इसका कलर। कलर गाइज इसका व्हाइट है और इसका मॉडल नेम है बजाज फ्रियो 23 लीटर। ठीक है, आप बजाज फ्रियो आप सर्च कर सकते हो, या फिर लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप डायरेक्टली वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। अब वोल्टेज 230 वोल्ट पे काम करता है, ये सभी कूलर्स की तरह, और एयर फ्लो कैपेसिटी इसकी रहेगी 1000 क्यूबिक मीटर पर आवर की। ठीक है, और आइटम वेट है इसका 8 केजी, बहुत ही लाइट वेट कूलर है, सिर्फ 8 केजी का ये कूलर रहने वाला है। तो मतलब इसको मूव करने के लिए आपको जो है एक और जने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बहुत ही लाइट वेट है। और अब इसमें पानी आप भर भी दोगे ना, तो पानी भरने के बाद भी इसका वजन बहुत ही कम रहेगा, और अगर वजन रहता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि इसके अंदर नीचे कैस्टर व्हील्स लगे हुए हैं और ये 360 डिग्री में रोटेट होते हैं, तो हर जगह ये आराम से मूव हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी एयर थ्रो की जो डिस्टेंस है वो है 30 फीट। हमने जो पहले बात किया था फ्लोर एरिया था, जो कि हमने बात की थी कि यहाँ पर 300 स्क्वायर फीट एरिया वाले रूम को ये ठंडा कर सकता है। अब हम बात करें एयर थ्रो कैपेसिटी की। एयर थ्रो कैपेसिटी मतलब कितना दूर तक इसकी हवा आपको महसूस होगी। ठीक है, वो एयर थ्रो कैपेसिटी है। अब पीक एयर डिलीवरी 2600 क्यूबिक मीटर आवर जो है इसकी पीक एयर डिलीवरी रहने वाली है, और इसका पर्सनल कूलिंग के लिए आप इस कूलर को यूज कर सकते हो। मेनली मैं ये बोलूंगा कि आप इसे पर्सनल कूलिंग के लिए यूज करो। अगर आपका जो रूम है वो 400 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट का है, तब तो ये कूलर उसमें सफिशिएंट नहीं होगा, आपको इससे ऊपर वाले रेंज में जाना पड़ेगा। क्लियर जो बात है वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि अगर आपका रूम है 500 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, आप हॉल में वगैरह रखना चाहते हो, तो गाइस ये वाला कूलर सफिशिएंट नहीं होगा। ये कूलर पूरे हॉल को ठंडा करते करते 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में
ये वाला कूलर मैं आपको जो है सजेस्ट नहीं करूंगा 500-600 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए। ठीक है, 200-300 हो बहुत बढ़िया। अगर आप शॉप पे रख रहे हो तो बहुत ही कमाल का रहेगा, क्योंकि शॉप का एरिया इतना ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आप शॉप पे रख रहे हो तो बहुत ही कमाल का कूलर ये रहने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स में मिलते हैं। तो कूलर मिल जाता है, कैस्टर व्हील्स मिल जाते हैं, वारंटी कार्ड मिल जाता है और इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो लगता है वो हेक्साकूल टेक्नोलॉजी पैड्स लगते हैं। हेक्साकूल टेक्नोलॉजी पैड्स में रहता यह है कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हनीकॉम पैड्स लगेंगे। ठीक है, और आजकल क्या है, हनीकॉम पैड्स में एंटीबैक्टीरियल फीचर भी आने लग गया है। ठीक है, पहले हनीकॉम पैड्स का सिर्फ ये यूज था कि हनीकॉम पैड्स क्या जल्दी से गीले हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी से पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जल्दी गीले हो जाते हैं, फटाक से हमें जो है ठंडी हवा देना शुरू कर देता है कूलर। अब यहाँ पर जो है एंटीबैक्टीरियल फीचर भी आ गया, और हनीकॉम पैड्स में जो छोटे छोटे जो छेद होते हैं उसमें पानी जो है रहता है, ठहरता है, जिस वजह से हमें ज्यादा ठंडी कूलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठंडी हवा हमें जल्दी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या पानी ठहरता है हेक्साकूल हनीकॉम पैड्स में। तो इसी वजह से हनीकॉम पैड्स को आज की डेट में ज्यादा यूज किया जाता है, वूल पैड्स को अब कम यूज किया जाता है। और इसको आपको जो है हर साल चेंज भी करने की जरूरत नहीं है, आप कम से कम 5 या 6 साल बाद इसको चेंज कर सकते हो। और अगर आप 5000 का कूलर ला रहे हो तो मैं तो कहूंगा कि आप पैड को चेंज करने से बजाय कूलर को चेंज कर लेना 5 साल बाद। ठीक है, तो वो ज्यादा आप इजीली आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और एंटीबैक्टीरियल फीचर्स तो रहते ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है हनीकॉम पैड्स में बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया जनरेट होते हैं ना वो नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को ऑटोमेटिकली क्लीन करता रहता है, तो इसीलिए इसमें जो है बैक्टीरिया जो है बनते नहीं है। और टाइफून ब्लोवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आइस चैम्बर आपको ऊपर मिल जाता है। ये जो जी ग्रीन ब्लू कलर का जो सेक्शन आपको ऊपर दिख रहा है ये आइस चैम्बर है, तो आप इसके अंदर आइस को रख सकते हो। ठीक है, आइस क्यूब्स रख सकते हो इसमें। तो क्या होगा कि पंप से जो पानी आ रहा है वो सीधे आइस चैम्बर में आता है, ना कि पैड्स में जाएगा। पहले आइस चैम्बर में आएगा, आइस चैम्बर में आके ठंडा होगा वो पानी, फिर वो पैड्स में जाएगा, पैड्स के थ्रू होते होते वापस टंकी में जाएगा, फिर वापस पंप के थ्रू आइस चैम्बर में जाएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहेगा और पानी हर बार पहले से ज्यादा ठंडा होते हुए वापस आएगा टैंक में। ठीक है, और फिर टैंक के पानी को टोटली ठंडा कर देगा। तो ये इसका प्रोसेस चलता है। तो आप आइस चैम्बर को जरूर रखें, इससे आपको ज्यादा देर तक ज्यादा अच्छी कूलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूरामेराइन पंप भी है। तो आपके इस पंप में क्या रहता है कि इंसुलेशन ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है, ज्यादा बेटर होने की वजह से इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। लाइफ अच्छे से कहने का मतलब ये है कि 5 से साल तक इस पंप को कुछ नहीं होगा। बस ध्यान रखना कम से कम आधा पंप तक तो पानी होना चाहिए। बिल्कुल सूखे टैंक में आपको पंप चालू नहीं रखना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी देखो इस कूलर के केस में क्या है ना, इसकी जो टैंक की जो कैपेसिटी है वो 23 लीटर है, तो ज्यादा पानी इसके अंदर आता नहीं है। तो ऐसे में आपको देखना है कि हर 3 या 4 घंटे में एक बार आपको इसमें पानी भर लेना, अगर कंटिन्यूअसली चला रहे हो तो। ठीक है, ताकि ये एक हैबिट बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे में आपको इसमें भरना ही पड़ेगा, मैं कह रहा हूं ऐसे भरने की आदत डाल लो, ताकि पंप जो है ज्यादा टाइम तक चले। नहीं तो क्या होगा कि पंप में बिल्कुल बिना पानी के अगर चलेगा अगर पंप, तो पानी जो पंप है खराब हो जाएगा। नहीं तो इसकी इंसुलेशन बहुत तगड़ी है, 5-6 साल तक इसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो अब इसमें आपको मिल जाती है 1 साल की वारंटी, और 2 साल की अगर आपको एक्सीडेंट वारंटी चाहिए तो जो है आप यहाँ पे ले सकते हो। 939 रुपीज कुछ आपको देने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता 2 साल की एक्सीडेंट वारंटी के लिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, और इसकी प्राइस रहेगी 5250 रुपए। अब जब आप जाके चेक करोगे साइट पे, हो सकता है 5100 रुपए हो सकता है, 5200 हो सकता है, 5300 हो सकता है 5000 से कम भी हो सकता है, क्योंकि ये अमेजोन की हैबिट है कि वो जो है प्राइसिंग को थोड़ा ऊपर नीचे करते रहता है। ठीक है, तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है, जिसको हम सही या गलत नहीं कह सकते, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है प्राइस को कम ज्यादा करना। जिसने अब जैसे मान लो कि मैंने आज देखा 5500 रुपए का दिखा, अगले दिन जब 5250 रुपए का दिखेगा तो मुझे लगेगा 250 रुपए कम होगा, चलो खरीद लेता हूँ, है ना। तो ये एक तरह का मतलब हमारे माइंड पे इसका इफेक्ट पड़ता है। हम आज देखते हैं 5500, अगले दिन देखते हैं 250 रुपए कम हो चुके हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम खरीद लेते हैं, है ना। एक स्ट्रेटेजी होती है बस, तो वो चीज आप देख सकते हो, भले ही 1-2 दिन देख लेना है, ऐसा कुछ कर लेना, लेकिन जो है आपको प्राइस रेंज कुछ इसके आसपास ही पड़ेगा, 5250 रुपए या फिर 5500 या फिर 5000 रुपए का भी आपको ये कूलर मिल जाता है, इससे ऊपर कभी जाता नहीं है। ठीक है गाइस, और मोस्ट प्रोबेबली यही प्राइस दिखेगी जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब आप डायरेक्टली जाके इसे परचेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है अगर आपका तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसका बता दूंगा कि क्या इश्यू आ रहा है क्या नहीं है। मतलब अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह जाता है मैं उसका रिसर्च करके आपको बता दूंगा कि क्या चीज है क्या नहीं है।
ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप उस पर क्लिक करके जाके आप दूसरे कूलर्स के साथ इसे कंपेयर करके देख सकते हो, फिर आपको जो बेटर कूलर लगे आप वो वाला भी ले सकते हो। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाला जो कूलर है, अगर इसकी क्वालिटी, इसके फीचर्स को वगैरह देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में एक बहुत ही कमाल का कूलर है, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।